बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक नई दिलचस्प और हक़ाइक़ पर मबनी स्टोरी के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, इंसानी तारीख में बका की नाकाबिले यकीन कहानी, जब एक गुमशुदा तैयारे के मुसाफिर 2.5 माह तक अपने मुर्दा साथियों का गोश्त खाकर जिंदा रहे। आज हम आपको एक ऐसे गुमशुदा तैयारे के बारे में बताते हैं जिसके मुसाफिरों को दुनिया ने मुर्दा करार दे दिया था, लेकिन ये मुसाफिर जिंदा रहे और जिंदा रहने के लिए अपने मुर्दा दोस्तों और साथियों का गोश्त खाने पर मजबूर हुए। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल हक़ाइक़ को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। नाजरीन, ये सच्चा वाक़या 1972 में पेश आया। जनूबी अमरीकी मुल्क यूरुग्वाय के कॉलेज के लड़के रग्बी मैच खेलने के लिए अपने रिश्तेदारों और अजीजों के साथ हमसाया मुल्क चिली जा रहे थे। 13 अक्टूबर 1972 की शाम फ्लाइट 571 ने अर्जेंटाइन के एक एयरपोर्ट से परवाज भरी तो उसकी मंजिल चिली का दारुल हुकूमत सैंटियागो थी और उसके अमले के 5 अरकान और 40 मुसाफिर भी सवार थे। इस जहाज को एक पहाड़ी सिलसिले एंडीज के ऊपर से गुजरना था। ये पहाड़ी सिलसिला 23,000 फुट तक बुलंद है, लेकिन मौसम की खराबी और पायलट की गलती के बायस जहाज एक चट्टान से टकराने के बाद इंतहाई बर्फानी चोटी पर क्रैश कर गया। शदीद बर्फानी तूफान के बायस पायलट को चोटी नजर नहीं आई थी, जिससे जहाज टकरा गया। खुशकिस्मती से पहाड़ों पर 15 फुट से ज्यादा बर्फ होने के बायस जहाज तबाह न हुआ और फिसलता हुआ चोटी से टकराने के बाद नीचे की जानिब आया। जहाज के ज्यादातर मुसाफिर महफूज रहे। कंट्रोल टावर से जहाज का राबता मुनक़ता हो चुका था और ये समझ लिया गया था कि जहाज को हादसा पेश आ चुका है, लेकिन जाए हादसा का किसी को भी मालूम न था। नाजरीन, जहाज की तलाश शुरू की गई और 8-10 दिन की तलाश के बाद रेस्क्यू टीमों ने शदीद बर्फानी तूफान के बायस ये समझ लिया कि जहाज के तमाम मुसाफिर मर चुके हैं और यूं बिलाखिर जहाज को गुमशुदा कहकर तमाम मुसाफिरों को मुर्दा करार दे दिया गया। नाजरीन, दूसरी जानिब जहाज में मुसाफिरों के पास खाने के लिए कुछ भी न था। हादसे के बायस 45 में से 16 अफराद हलाक हो चुके थे। हलाक शुदगान को जहाज से बाहर निकालकर बर्फ में दफन कर दिया गया। 29 मुसाफिर जिंदा बचे थे, लेकिन इनमें से भी 5 की हालत नाजुक थी। बच जाने वाले मुसाफिरों के सामने सबसे बड़ा मसला खुराक का था। इसके अलावा जहाज के बाहर 15 से 20 फुट बर्फ पड़ चुकी थी। सबसे बढ़कर 15,000 फुट की बुलंदी पर शदीद बर्फानी तूफान भी था। जहाज के किचन में सिर्फ 10 से 12 चॉकलेट्स मौजूद थीं और खाने वाले 29 लोग थे। 29 अफराद ने 12 चॉकलेट्स खाकर 8 दिन गुजारा किया। 9वें दिन मुसाफिरों को रेडियो से इल्म हुआ कि हुकूमत उन्हें मुर्दा करार दे चुकी है और रेस्क्यू टीमों ने तलाश बंद कर दी है। मुसाफिरों को जब इल्म हुआ कि उनकी मदद को कोई ना आएगा तो वो मजीद परेशानी का शिकार हो गए। मजीद 3 दिनों तक इंतजार किया, लेकिन भूख के बायस उनका बुरा हाल था। आखिरकार इन मुसाफिरों ने फैसला किया कि मुर्दा साथियों को बर्फ से निकाल कर उनका गोश्त खा लिया जाए। इन मुसाफिरों ने एक दूसरे से यह भी वादा किया कि अगर उनमें से कोई मर जाएगा तो बाकी लोग उनका गोश्त खा सकते हैं। ये मफलूकुल हाल मुसाफिर शदीद बेचारगी के आलम में 72 दिन यानी 2.5 माह तक इस बर्फानी जहन्नम में मुर्दा साथियों का गोश्त खाकर जिंदा रहे। नाजरीन, शदीद बर्फानी तूफान, भूख, कमजोरी और बीमारियों के बायस 29 लोगों में से भी 13 मुसाफिर दम तोड़ गए और सिर्फ 16 लोग जिंदा बचे। इन 16 में से 2 बहादुर नौजवानों नांदो पेरेडो और रोबर्टो कांसिया ने 11,000 फुट से ज्यादा बुलंद ग्लेशियर आम जूतों और कपड़ों में अबूर किया और नजदीक तरीन कस्बा, जो कि 60 किलोमीटर दूर था, में जाकर मदद हासिल की और यूं इन लोगों को 24 दिसंबर 1972 को नई जिंदगी मिल गई। ये 16 लोग दुनिया भर में मशहूर हुए। मीडिया ने उनके इंटरव्यूज किए। उनकी कहानी इंसानी तारीख में बका की सबसे बड़ी कहानी बन गई। इस वाकये को एंडीज फ्लाइट डिजास्टर और द मिरेकल ऑफ द एंडीज के नामों से याद रखा गया है। इस हादसे पर 1993 में अलाइव के नाम से हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनाई गई, जबकि इस हादसे पर अलाइव द स्टोरी ऑफ एंडीज सर्वाइवर समेत कई किताबें भी लिखी गईं। एक किताब का तर्जुमा उर्दू में बर्फ के कैदी के नाम से भी मशहूर हो चुका है। उम्मीद करते हैं नाजरीन कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल हक़ाइक़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।